अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये है कि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, गला जो है बहुत डाउन हुआ है और आवाज़ से भी फील हो रहा होगा। और खुश क्यों हूँ तो ये सबसे पहले तो जी आप लोग मुँह मीठा करें। और ये मुँह मीठा किस खुशी में है, टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इन डिटेल इंशाल्लाह मैं आगे आपसे ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगी। तो जी मैं आपको अब डिटेल देती हूँ। तो लगभग हो गई 15 महीने, लास्ट अपने सितंबर की बात है। और मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, जिन्होंने देखी है मैंने अपलोड की थी कि माई हस्बैंड हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। सो उसमें मैंने क्लियर किया था कि कोई ऐसा सीन नहीं है। लाइक उस टाइम में कोरोना की वजह से मोस्टली लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई थी। लेकिन हमारा कुछ ऐसा सीन नहीं था। मेरे हस्बैंड के कुछ पर्सनल इश्यूज थे लाइक जॉब पे, और जिसकी वजह से कुछ कहना चाहिए कि क्लैशेस चल रहे थे आपस में इनके, जिसकी वजह से फिर जो है वो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने जॉब छोड़ी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक इन क्लैशेस का या इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया जाता तब तक जो है मैं जॉब पे नहीं आऊँगा। तो बहरहाल फिर जब उसके बाद फिर केस अप्लाई किया था, और केस का तो बस कुछ ना पूछे क्या था, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। और हमें पहले जो डेट मिली थी वो जैन में मिली थी, जैन 2021 में हमें मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर ये आया जी, हमें ब्रीफ आ गया, लेटर आ गया कि जी जो जज है उसकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, टेम्परेचर है, ये है वो है। तो केस जो है वो ना थोड़ा डेट हमें उन्होंने मज़ीद आगे की। तो हमने कहा कोई नहीं। और मैं इतनी अपसेट हो रही थी, इतनी परेशान हो रही थी, मैंने कहा ये क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत कूल काम रिलैक्स, और उनको तो किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं था। और उनकी ये मैं जो है ना उनकी ये कंडीशन देख देख के मैं मज़ीद अपसेट हो रही थी। मैंने कहा एक तो ये अल्लाह का बंदा घर पे बैठ गया और पता है ना जो मर्द हजरात हैं वो काम करते अच्छे लगते हैं ना। तो मर्द हजरात जब घर पे बैठ जाए ना, तो चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो फिर जितना भी प्यार हो ना, फिर भी बीवी कहती है भाई जाओ अब काम करो, काम पे ही अच्छे लगते हो। तो मेरे हस्बैंड भी आगे मुझे से छेड़ने पे और चिढ़ाने पे कहते हैं हाँ बहुत तुम्हें गिले शिकवे थे ना कि टाइम कम देती हैं, टाइम कम देती हैं। तो अब बस देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है, तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने कहा चलें जी अब क्या कर सकते हैं। अच्छा तो जी आप लोग देख रहे हैं जी, मैं पहले खाना बनाया। खाने में जी साग मैंने बनाया था, ब्रोकली साग, और उसके साथ जो है वो बच्चों के लिए मैंने शलजम गोश्त बना लिया, राइस बॉईल कर लिए। तो बच्चों ने वो एंजॉय किया और हम लोगों ने ये खाया, मज़े ले लेके अपना पाकिस्तान को और पंजाब को याद किया। तो स्पेशलिटी है ये हमारे पंजाब की। और ये जी अभी जो है टी का दौर चलने लगा है। तो ये जो है ये फैनल टी है ये। सो ये भी पीऊँगी, और फिर खाना वाना खा लूँ तो उसके बाद टी ज़रा ऐसे पी लें तो काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बड़ा रिलैक्स रहता है। तो ये जी भी रात का टाइम है, और रात का नहीं कह लें कि तकरीबन 4:30 हुए थे, बल्कि टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा। और शाम टाइम में एक्चुअली बेटी की अपॉइंटमेंट थी, छोटी बेटी, तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मौसम यहाँ पे ज़ाहिर चेंज हुआ, सर्दी हुआ है ये वो, तो बच्चे बड़े सभी इफ़ेक्टेड हो गए। और मेरा ख़ुद गला ख़राब है, जैसे मैंने बताया तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी जो उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ऐसे, तो फिर उसको लेके भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और मैं ये है कि बच्चों को एकदम से नहीं कि जैसे ज़रा सा कुछ हुआ तो फ़ौरन भागना शुरू कर दिया डॉक्टर की तरफ। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करती हम। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा टची हैं बच्चों के मामले में। ज़रा सी तबीयत ख़राब हो, खांसी भी आए या कुछ इस किस्म का होना जी, फ़ौरन चलो ले चलो डॉक्टर के पास में। कहते भाई इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं, इतने क्यों हो रहे हैं। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला बच्चे हो जाता है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ज़रा उनको कहती हूँ बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरे हस्बैंड, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो खैर ये फिर जो है वो अर्ली उन्होंने ख़ुद ही अपॉइंटमेंट ली और कह रहे कि अभी तुम 1-2 दिन देखो। मैं एक्चुअली ये होता है कि घर में जो ज़रा बच्चों का घर है तो मेडिसिन वगैरह या इस किस्म के मैंने रखे होते हैं,
तो मैं वो देती हूँ और बाकी अपना जो देसी टोटके वगैरह वो करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दवाई जो है ना या कोई एंटीबायोटिक या इस तरीके से वो अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो उसका फिर हैबिचुअल हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को एकदम से सडन जो है डॉक्टर्स के पास ना भगाया जाए, लेके जाया जाए। हमारा देखें ना, जैसे हमारे बड़ी बूढ़ियाँ, हमारी नानियाँ दादियाँ वगैरह क्या करते थे कि लाइक उस दौर में तो इतना नहीं था, तो घर में ही जो है वो देसी कोई इस किस्म के टोटके वगैरह या कोई इस किस्म का हकीमी इलाज टाइप कुछ किया जाता था। और कुछ खाना इस किस्म का दे दिया, कुछ सूप वगैरह दे दिया, कुछ टी वगैरह, कुछ इस तरीके से। तो बस ये है। और बस लेके गई तो डॉक्टर ने चेक वगैरह किया और उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, कोई बताया कि जो लंग्स वगैरह हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, फ्री हैं, उनका कोई इशू नहीं है। बस ये है कि सर्दी वगैरह इस तरीके से लग गई। और ये जी फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर पे आई, यहाँ से मेडिसिन ली थी। और ये आप थे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और प्लस साइन भी। तो इसके इन्होंने ये किया हुआ है यहाँ मेडिकल स्टोर के साथ ना रैपिड टेस्ट की जो फैसिलिटी वो भी दी हुई है। तो आप यहाँ पे जो रैपिड टेस्ट फ्री है, तो आप वहाँ पे करवाएं। लाइक आपने जहाँ भी जाना होता है मोस्टली प्लेसेस पे, वहाँ पे वो मांगते हैं जी आपके पास एक शायनिंग होना चाहिए जिस पे हो कि आप नेगेटिव है ना, तो फिर यहाँ से करवाना सही रहता है। तो मेरे हस्बैंड अंदर थे तो मैं ज़रा बाहर आ गई, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा था। बस जी ये भी हमारी वापसी हो रही है, रवान दवाएँ जी घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हम फ्री हो गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और यहाँ पे ये है कि मोस्टली पहले तो ये होता था कि अगर बच्चा बीमार है इस तरीके से तो किसी टाइम पे भी अपॉइंटमेंट दे देते थे। अभी कोरोना की वजह से ये है कि सेकंड टाइम में इन्होंने कहा है कि जो बीमार बच्चे वगैरह हैं उनका चेकअप सेकंड टाइम पे होगा, और जो जिनके नॉर्मल चेकअप्स होते हैं जैसे न्यू बॉर्न्स वगैरह, तो वो फर्स्ट टाइम पे होगा। तो ये मैं मेडिसिन दिखा रही हूँ, मेडिसिन मिली है। ये मेरी बेटी है जी, अभी बड़ी बेटी यहाँ पर काम कर रही है, और ये छोटी बेटी जो जिसको लेके गए हुए थे, तो बस उसको छेड़छाड़ कर रही है। तो यूँ ही होता है। और फिर वो मुझे कहती है अम्मी प्लीज़ इसको साइड पे करें, मैंने अपना काम करना है। तो ये मेडिसिन में हमें ये उन्होंने दी थी, और ये जो स्लाइम वगैरह हो जाता है बच्चे को, म्यूकस वगैरह जो होता है, तो उसके लिए म्यूकोसोल्वान ये हमें दी है। और इसके अलावा बाकी ड्रॉप्स दिए थे, नोज़ जो नोज़ के लिए उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे। और जी जहाँ से स्टार्ट लिया था वहीं से मैं एंड करती हूँ वहीं पे। तो बात ये है कि जी हमारा जो केस हमने अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है हमें फ़ाइनल जो है वो डिसीजन आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह केस जो है मेरे हस्बैंड के हक़ में हुए हैं। और बहुत खुश हैं। और बेशक अल्लाह सुब्हान तआला के साथ ना हमेशा सच का साथ देती है। तो इंसान अगर राइट पे हो ना, तो इंसान जो है उसको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, अगर आप राइट पे हैं और आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला सक्सेस और जो जीत है ना वो इंशाल्लाह आपकी होगी। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मैं जो है अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। बस ये साथ इसके विटामिन डी की टैबलेट्स दी थी, बच्चे को फर्स्ट 2 ईयर्स चलती हैं ना, तो ये है। और बस दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।